जब घूंघट उठेगा तो ऐसा नजारा होगा जो पूरे घर को हिलाकर रख देगा। जहां सबको लगता है कि शादी का ये दिन खुशियों से भरा होगा, वहीं रिया की साजिश ने सारे रंग बदल दिए हैं। रिया ने पूरी तैयारी कर ली है। उसका मकसद साफ है, काव्या और आरव की जिंदगी तबाह करना। लेकिन क्या वह सफल हो पाएगी? शादी के मंडप में काव्या की जगह रिया की एंट्री होगी और सबको लगेगा कि वही दुल्हन है। रिया ने बिल्कुल वही कपड़े ऑर्डर कर लिए हैं जो काव्या पहनती। उसकी चालाकी देखकर हर कोई दंग रह जाएगा। ईशा, जो पहले से ही इस धोखे की भनक लगा चुकी है, मंडप की ओर भागती है ताकि सबको सच बता सके। लेकिन तभी काव्या अचानक गायब हो जाती है। वह कमरे में बंद है और जोर जोर से दरवाजा खटखटा रही है कि उसे निकलने दो। लेकिन घर के सभी लोग शादी में इतने व्यस्त हैं कि किसी को इसकी खबर नहीं होती। रिया की साजिश कामयाब हो जाती है और आरव भी खुश है कि आखिरकार उसकी शादी हो रही है। लेकिन जब घूंघट उठेगा तब सबको पता चलेगा कि जो दुल्हन है वह काव्या नहीं बल्कि रिया है। ईशा की नजरें इस धोखे को पकड़ने के लिए तेज हो जाती हैं। वह सोचती है कि कैसे जल्दी से काव्या को बचाया जाए और रिया की चालाकी का पर्दाफाश किया जाए। लेकिन रिया की चालाकी इतनी गहरी है कि वह हर कदम पर ईशा को मात देती जा रही है। क्या ईशा समय रहते काव्या को बचा पाएगी या रिया का बदला पूरे परिवार को तबाह कर देगा? जब उठाएगा घूंघट तो पूरे मंडप में सन्नाटा छा जाएगा। लोग हक्के बक्के रह जाएंगे क्योंकि घूंघट के पीछे जो चेहरा होगा वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। काव्या नहीं बल्कि रिया। रिया ने हर छोटी से छोटी बात को प्लान किया है। उसकी चालाकी देखकर कोई भी दंग रह जाएगा। शादी के लिए जो कपड़े काव्या के नाम से मंगवाए गए थे वही अब रिया पहन चुकी है। वो हर बार की तरह मासूम नहीं बल्कि बदले की आग से भरी हुई है। आरव खुश है। उसे लगता है कि आखिरकार उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शाम आ गई है। लेकिन उसे नहीं पता कि उसका भरोसा किस पर है। रिया ने अपनी साजिश में इतना जाल बिछा दिया है कि कोई भी इसे समझ नहीं पाएगा। ईशा, जो रिया की हर चाल से वाकिफ है, पूरे दिल से कोशिश कर रही है कि काव्या को बचा सके। वह शादी के मंडप में तेजी से बढ़ती है, लेकिन रास्ते में उसे पता चलता है कि काव्या कहीं गायब है। वह दौड़ती हुई उस कमरे तक जाती है जहां काव्या बंद है। काव्या जोर जोर से दरवाजा खटखटा रही है। मुझे बाहर निकालो, शादी हो रही है, मुझे मंडप में जाना है। लेकिन दरवाजा अंदर से बंद है। ईशा के हाथ कुछ नहीं आते। वह जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन नीचे मंडप में उसकी आवाज नहीं पहुंचती। वहीं मंडप में रिया का सरप्राइज सबको झकझोर देता है। सभी घरवाले सोचते हैं कि काव्या ही दुल्हन है, लेकिन उनकी नजरें रिया के चेहरे पर टिक जाती हैं, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है। रिया अपने चेहरे पर मासूमियत का नकाब लगाए हुए है, लेकिन उसकी आंखों में चमक किसी सियार की तरह चालाक और खतरनाक है। वह सोच रही है, अब ये शादी मेरी है। आरव मेरी जिंदगी में वापस आएगा और काव्या, वो हमेशा के लिए खत्म। इस बीच ईशा का दिल दहला जाता है जब वह देखती है कि मंडप में सब कुछ रिया के हिसाब से चल रहा है। वह जानती है कि अब वक्त बहुत कम है, वरना ये धोखा पूरे परिवार को तहस नहस कर देगा। क्या ईशा समय रहते काव्या को बचा पाएगी? क्या आरव को सच पता चल पाएगा? या फिर रिया का बदला पूरे घर को बर्बाद कर देगा? शादी के मंडप में हर कोई इस घातक खेल का हिस्सा बन चुका है। बस एक पल ऐसा आएगा जब सारी सच्चाई सामने आएगी और हर कोई हैरान रह जाएगा।